राधे राधे। मैं दीप्ति खरे अपने YouTube चैनल जीवन के रहस्य में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं तो मैंने अपने बायो में एक लिंक दिया है जिसको ओपन करके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। अब मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। राहु ग्रह एक मायावी ग्रह है और ये जिस स्थान पर बैठता है ये वैसा ही आचरण करने लगता है। कुंडली के 12 भावों में राहु का फल क्या होता है, आज यही मेरी चर्चा का विषय है। आज मैं 6 भावों की चर्चा करूंगी कि वहाँ पे राहु बैठता है तो क्या फल होता है और इसका उपाय क्या है। जब लग्न में राहु बैठता है तो व्यक्ति मतलब जातक बहुत चतुर होता है, बहुत शार्प माइंड होता है। यहाँ तक कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला होता है। किसी के मन में क्या बात है वो बोलने से पहले ही जान जाता है। लेकिन कृष्ण काया होता है, मतलब उसका दुबला पतला शरीर होता है, क्योंकि राहु के सिर है, धड़ नहीं है। तो वो सारे काम अपने दिमाग से, सिर से करता है। वो उसकी जो चतुराई है, उसकी जो सोच है वो बहुत ही तीव्र होती है। लेकिन राहु यहाँ चाहे शुभ हो या अशुभ हो, मतलब किसी भी राशि में बैठा हो, लेकिन राहु तो राहु है, वो एक भ्रम है। तो उपाय के तौर पर आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। लग्न में राहु अगर है तो पहला उपाय, आपको कम बोलना चाहिए। दूसरा उपाय, अपने ससुराल से सरसों का तेल और इलेक्ट्रिक सामान कभी नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात, आपके मन में जो विचार आते हैं अगर आप उनको लिखना शुरू कर दें तो यही राहु आपको शुभ फल देने लगेगा। दूसरे भाव में राहु, दूसरा घर क्या होता है, हमारी वाणी का, कुटुंब का, परिवार का और धन का। यहाँ जब राहु बैठते हैं तो जातक को धनवान तो बनाते हैं, लेकिन साथ में वाणी भी कर्कश दे देते हैं। लेकिन वाणी में जादू होता है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता द्वितीय भाव का राहु रखता है। यहाँ वाला राहु अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण ही वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज जब वो अपने घर से दूर जाता है तभी उसकी उन्नति होती है, अन्यथा घर में उसकी उन्नति नहीं होती। और यही कारण है कि द्वितीय भाव वाला राहु वाला जातक बेचैन रहता है, क्योंकि वो परिवार से दूर रहता है और धन की और उन्नति दोनों ही दूर रहने से होती है। द्वितीय घर वाले राहु वाले व्यक्ति को केवल एक उपाय करना है, बहुत सरल, अपनी वाणी पे कंट्रोल। अपनी वाणी पे अगर वो कंट्रोल रखता है तो उसके लिए हर चीज़ सुलभ हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे घर का राहु। तीसरा घर क्या है? तीसरा घर है हमारा पुरुषार्थ। ये हमारे भाई बहनों का भी घर है। तीसरे घर वाले राहु जो होता है वो जातक धार्मिक होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों के, मतलब उसके मन में जो बात आती है उसके प्रति वो जुनूनी होता है। उसको बस ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको मैं एक बहुत दूर तक ले जाऊँ, बहुत अच्छे से उसको कर पाऊँ। अब तीसरे घर वाले राहु को उपाय के तौर पर
क्या करना चाहिए? उसको चांदी का आभूषण जरूर पहनना चाहिए, वही राहु उसको शुभ फल देगा। अब चौथे घर का राहु। चौथा घर किसका होता है? चौथा घर होता है हमारे सुख का, हमारी माँ का। जब यहाँ राहु बैठता है तो सुख संपत्ति को बढ़ा देता है, संपत्ति के मालिक होते हैं, लेकिन संतान होने में परेशानी होती है। चतुर्थ भाव का राहु करियर में बहुत उछाल देता है, मतलब बहुत जल्दी उसका करियर बनता है। और चतुर्थ घर का राहु जो होता है वो संतान होने में उसको प्रॉब्लम होती है। और उपाय के तौर पर आप किसी से भी इलेक्ट्रिक सामान ना लें। यहाँ तक कि अगर आपको कभी कोई गिफ्ट में भी इलेक्ट्रिक सामान दे दे, आप उसका यूज मत करिए, आप किसी से मत लीजिए। यही है उपाय। पंचम घर का राहु। पांचवा घर क्या है? पांचवा घर है हमारे बच्चे, रोमांस और पढ़ाई पारी। तो पंचम घर में जब राहु बैठता है तो वो इंसान को बहुत जुनूनी बनाता है, परंपराओं को तोड़ने वाला बनाता है और पुत्र संतान होने में दिक्कत होती है। उपाय के तौर पर आप एक छोटा सा खिलौना चांदी का आप बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते तो भी मतलब एक छोटा सा हाथी हो, छोटा सा कोई भी खिलौना, उसको लेके आप मंदिर में रख दीजिए। षष्ठ घर का राहु। छठा घर क्या होता है? छठा घर हमारे रोग रिपु ऋण का होता है। और छठे घर में जब राहु विराजमान होते हैं तो उस व्यक्ति को रोग का खतरा कभी नहीं रहता और उसके पास धन संपत्ति वैभव सब कुछ होता है। यहाँ का राहु सबसे अच्छा माना गया है। और उपाय के तौर पर अब इस राहु को अगर हम और अच्छा करना चाहते हैं तो उपाय के तौर पर केवल एक ही चीज़ है। स्त्री वर्ग, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार अगर जातक रखता है तो उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगले 6 भाव जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कमेंट में आप अपनी बात को पूछ भी सकते हैं। राधे राधे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।